अभी का टॉपिक हम लोग का शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का था। इसका जो भी फॉर्मूला था थ्योरी वाला पार्ट देख लिए थे हम लोग। क्वेश्चन बना के देखते हैं कैसे काम करिएगा। क्वेश्चन पे काम किए होंगे तो ठीक है, मिला लीजिएगा। नहीं बना के देखे थे तो बना के देख लीजिएगा। इस पेज में अभी 5 क्वेश्चन डाले थे। इस पेज में 5 क्वेश्चन डाले थे। तो अभी का पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लीजिएगा आप। अभी का पहला क्वेश्चन है 81 का पावर है 3/4। मतलब आपको ये सोचना है कि 81 का पावर तो 3 लिखिएगा मान लीजिए, ठीक है। और ये बाहर से लिख दीजिए 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 81 का पावर 3 का 1/4 रूट 1/4 लिखने से मतलब चौथा मूल्य निकालिए। मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन लिखाएगा कैसे, तब फोर्थ रूट ऑफ 81 का पावर 3 ऐसे क्वेश्चन लिखाएगा। ठीक है, 81 का पावर 3/4 का मतलब है फोर्थ रूट ऑफ 81 का पावर 3। तो इतना लिख के फिर सॉल्व करने नहीं जाइएगा। आप कहां से क्या करिएगा उसको समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 81 का पावर 3/4। आपको सोचना है, यहाँ पे आपको केवल ये सोचना है कि ये पावर में क्या दिया 3/4 मतलब कितना रूट, तो बोलिएगा फोर्थ रूट। बट्टा में जो दिया रहेगा ना, डेनोमिनेटर में हर में जो दिया रहेगा, हर में जो दिया रहेगा मतलब वही मूल है, उसी को रूट बोलते हैं। तो रूट क्या बोलिएगा 1/4 रूट बोलिएगा। तो 1/4 रूट से क्या मतलब बनेगा कि आपको सोचना है कि 81 को किसका पावर 4 के रूप में लिखें, ऐसा सोचिएगा। मतलब ए का पावर एन इंटू लिख देते हैं अगर 1/n, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का पावर एन इंटू 1/n कैंसिल आउट हो गए, ए का पावर 1 दे देगा। समझ रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बस ये चीज कि जब कभी भी हम लोग एन देखे रूट में कि 1/n वाला केस, यहाँ पर जैसे ही nth रूट वाला केस दिखेगा तो सोचिएगा कि ये जो ए दिया हुआ है ना, इस ए को nth रूट में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस चीज को समझिए। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जैसे 3/4 देख लिए, तो नीचे में हम पूछेंगे कि बट्टा का जो हर है वो क्या दिया हुआ, बट्टा वाला जो है 81 का पावर 3/4 हर में क्या दिया हुआ है, आप बोलिएगा 4 दिया हुआ। तो 81 को किसका पावर 4 के रूप में बोलेंगे ये सोचिए। आप बोलिएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 को कितना बार गुना किए, 4 बार। बस यही चीज सोचना होगा। आपको लिखना होगा यहाँ पर कि 3 का पावर 4 मतलब 81, और बाहर से दिया हुआ है 3/4, यही दिया हुआ था ना। आपसे बोला कि जो ओरिजिनली बेस दिया रहेगा, बेस बेस का मतलब यहाँ से हर से है, डिनोमिनेटर से, कि जितना 4 दिया हुआ है इसी के रूप में इसको रख के लिखना है बस। तो 81 को लिखेंगे 3 का पावर 4 के रूप में, और बाहर से दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब यही लिखिएगा ना कि 3 का पावर 4 गुने 3/4, 4 से 4 आपका कैंसिल, बच गया है 3 का पावर 3। आप बोलिएगा 3 तिया 9 तिया 27, यही आपका आंसर है पहला। डिटेल्स पर यही काम करिएगा। यहाँ से करते हुए जाइएगा, बाकी जब क्वेश्चन बनाने बैठिएगा ना डिटेल्स में सब सारा कहानी है। आप सीधा वे में देख लीजिए कि नीचे पावर में 4 दिया हुआ है। बस आपको यही दिमाग में रखना है कि करना क्या है, वो कितना रूट निकालना है। देखना है कि यहाँ पर 4 रूट है, बस इसी को लिखिएगा। 81 का मतलब क्वेश्चन यही था, 81 का पावर 3/4 आप अपना लिखिएगा। 3 का पावर 4 81 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/4। आप सोचिएगा यहाँ पर कि ये 4 से 4 हमारा कैंसिल, 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, यही हमारा आंसर है। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा यही बनेगा। चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 2। 1/32 का पावर है -4/5। अब आपको मालूम था कि ए का पावर -1 लिखाता है तो लिखते हैं 1/a। ठीक है, ये आपको मालूम है। या अगर 1/a लिखे तो इसका मतलब लिखते हैं ए का पावर -1, ऐसा तो बोल रहे थे। बात एक ही चीज है। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि 1/32 का पावर दिया -4/5,
इसको लिख सकते हैं ऐसा हम लोग 32 का पावर -1, 1/32 1/a बराबर लिखते हैं ना, a का पावर -1। तो बस वहीं से 1/32 लिखा हुआ, मतलब 32 का पावर -1, वही चीज हो गया। अब क्या, तो अब है बाहर से -1 -4/5, -4/5 मतलब क्या हो जाएगा, तो पावर गुना हो जाएगा, मतलब 32 का पावर सीधे लिखिएगा 4/5, माइनस में माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 4/5 लिखिएगा। अब अभी क्या बताए थे आपसे, अभी बोले थे कि जो बेस में दिया रहेगा 5 है ना, हर में डिनोमिनेटर में 32 किसका पावर 5 आएगा, तो बोलिएगा 2 का पावर 5 32 होता है। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 का पावर 5 गुना करके देखिए 32 आएगा। तो क्या काम करेंगे, बोलिएगा सर हमको दिमाग में नहीं सेट हो रहा कैसे तोड़ते हैं। अगर इसमें दिक्कत बनेगा तब के केस में समझ लीजिए कि अगर 32 लिखा हुआ नहीं समझ में आया, सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है, 2 से काम करना शुरू करिएगा, 16 काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 8 लिखाएगा, 2 से काटिएगा 4 लिखाएगा, 2 से काटिएगा 2 लिखाएगा। अब तो समझ में आएगा ना कि 2 में 2 से गुना करते जाएंगे तो क्या लिखेंगे। 2 का पावर 5 समझ में आया। मान लीजिए 81 वाला में बोलेगा समझ में नहीं आता, 81 समझ में नहीं आता तो 81 को तोड़ना शुरू करते हैं हम लोग। 81 को तोड़ना शुरू करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से काटिएगा 27 तिया 81, 3 से काटिएगा 9 तिया 27, 3 से काटिएगा 3 तिया 9, तो ये 3 को 4 बार गुना करिएगा, ये लिखे थे यहाँ पर, समझ रहे होंगे। तो बस यही चीज है। तो 32 का मतलब 2 का पावर 5 और बाहर से कितना था पावर 4/5। क्या करना है आपको समझिए, 5 से 5 कैंसिल, बच गया 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 होता कितना है 16 आंसर। ठीक है, यहाँ से कर देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप शुरुआत में अभी जितना बता रहे सबको आप लिखिएगा, बाद में उतना का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे 1/32 दिखेगा समझ में आएगा 2 का पावर 5 है। ठीक है, ये माइनस वाला केस हटा दीजिएगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -5 लिखना पड़ेगा, वैसे नहीं भी हटाते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 का पावर -5, और बाहर से है कितना -4/5, तो 5 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 का पावर 4 बराबर 16 आंसर। तो बनाते बनाते प्रैक्टिस होने लगेगा बहुत चीज का। तत्काल अभी थोड़ा डिटेल्स में ही बनाइएगा, सिंपल रहेगा। 125 का पावर -1/3, क्या करिएगा, नीचे में 3 दिया हुआ है, 3 का मतलब है कि 5 है, 125 आपको नहीं बुझाएगा तो आप 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 25 पंच 125, 5 से काटिएगा तो 5 का पावर 3 लिखिएगा 125 के लिए। किसका पावर 3 लिखना पड़ेगा, बोलेगा 5 का। तो यहाँ पर वैसे भी दिमाग में होगा ही आपको भी कि 5 में 5 से गुना करेंगे, 25 पंच 125, मतलब ये है 5 का पावर 3, और बाहर से दिया हुआ है -1/3। इसका मतलब समझ में आएगा हमको कि 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया है, 5 का पावर -1, और संख्या किसी का ऊपर में -1 है तो 1/5 कहलाता है। a का पावर -1 बराबर 1/a लिखते हैं, इनवर्स बोलते हैं इसको। 5 का इनवर्स कितना, तो 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ सोचिए 4 नंबर में क्या था, 0.0016 का पावर 0.5, इसका मतलब क्या हो गया ना कि 0.0016, अब 0.5 का मतलब 5/10 बोलिएगा, मतलब 1/2, इसका मतलब वर्गमूल हो जाएगा 0.0016 का। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो बाहर निकल के दशमलव के बाद उसको 2 अंक चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, मतलब आप यहाँ पे 4 लिखिएगा, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो 0.04 आपका ये आंसर बन के आएगा, 0.04। यहाँ पर सोचिए 0.01024 का पावर 1/5। अब ये पॉइंट के बाद इतना अंक दिया हुआ है, सोचिए 10 24 को क्या करिएगा, 10 24 को 5 बार करने के लिए सोचिए, फ्रेश में दिखाते हैं आपको। वैसे 4 में 4 से गुना करेंगे, 16 में 4 से गुना करेंगे, 64 में 4 से गुना करेंगे, 64 में 4 से गुना करेंगे, 256 में 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करके देखिएगा 10 24 बन के आएगा, समझ रहे हैं। तो ये सेट हो जाएगा। दूसरा कारण क्या करिएगा, 4 को 5 बार गुना करें 10 24,
हमको निकालना कैसे है, 10 24 स्क्वायर याद रहेगा तो 32 का स्क्वायर 10 24 होता है, ऐसे भी सिंपली निकाल देते हैं। नहीं डिटेल्स मालूम है तो हम लोग आराम से 2 से काम करना शुरू करिएगा, छोटे छोटे संख्या को पकड़ते हैं, 2 से काम करना शुरू करिएगा 512 लिखिएगा, फिर 2 से काम करिएगा लिखिएगा 256, फिर 2 से काम करिएगा लिखिएगा 128, 2 से करिएगा लिखिएगा 64, 2 से करिएगा लिखिएगा 32, 2 से करिएगा 16 लिखिएगा, 2 से करिएगा तो 16 लिखिएगा, 2 से करिएगा तो 8 लिखिएगा, 2 से करिएगा 4 लिखिएगा, 2 से करिएगा 2 लिखिएगा। कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 टू द पावर 10 बराबर है दिया हुआ 10 24। ये तो क्लियर हो गया। आपसे पूछा कि किसका पावर, x का पावर 5 चाहिए आपको, हमको पावर 10 नहीं चाहिए 5 चाहिए। क्यों 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहा है कि डिनोमिनेटर में 5 है, यही ना बोल रहे थे तभी से कि जो इसके नीचे में दिया रहेगा, तो हम लोग तो ले आए 10 का पावर में, चाहिए हमको 5 का पावर। तो ऐसा कर लें कि यहाँ पर 5 चाहिए, मतलब 2 का पावर 5 लिखते हैं, और बाहर से अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 का पावर 5 का बाहर से 2 लिखे तब, चाहे इसको हम 2 का स्क्वायर करके बाहर से 5 बोले तब, दोनों का मतलब यही रहेगा 2 का पावर 10। तो हम लोगों को चाहिए बाहर में पावर 5, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाहर में 5 लिख दीजिए। ऐसे भी आपको समझ रहा है कि 5 को अगर पेयर बनाना है तो 5 पेयर में कितना हो गया, 4 पेयर, और ये 5वां पेयर, मतलब 2 दूना 4, 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 4 का पावर 5 करिएगा तो यही बन के आएगा 10 24। समझ गए। और याद रहेगा अगर कि 32 का स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है 10 24, तो बड़ा सिंपल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या समझ में आया कि 0 पॉइंट अगर लिख दे 4 का पावर 5, तो इसका मतलब है ये बन के आएगा 0.01 024, ये बन के आएगा, और बाहर से क्या लिखेंगे 1/5, और यहीं से आप बोल दीजिएगा कि बाहर से लिखिएगा 1/5, तो ये 5 और 5 हमारा कैंसिल, तो बन जाएगा 0.4, यही आपका आंसर बन के आएगा बस। पांच तक हो गया, तो छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से समझिएगा। x का पावर a नीचे x का पावर b, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x का पावर a माइनस b, तो कर सकते हैं ना। आपको बताया गया था कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n बराबर लिखे थे a का पावर m माइनस n, यही ना हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n से, कि a का पावर m नीचे रहेगा a का पावर n, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब है कि a दोनों जगह है, कि दोनों का बेस में कितना a दिया हुआ, पावर भाग में दिया हुआ है, इसका मतलब m माइनस n लिखते हैं। तो इसी हिसाब से हम क्या कर दिए थे कि जैसे ही x का पावर दे दिया है a और b का पावर दे दिया है x का पावर a, और नीचे x का पावर b बोला, इसका मतलब x का पावर a माइनस b कहलाएगा, और बाहर से दिया हुआ है a प्लस b पावर। आप ध्यान से समझिएगा, समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब इनटू x का पावर क्या होगा, तो b बट्टा c दिया हुआ है, मतलब b माइनस c बोल दीजिएगा, बाहर से पावर बोल रहे थे आप b प्लस सी, इंटू कर देंगे x का पावर c माइनस ए, और बाहर से दिया हुआ है c प्लस ए। इसी को x का पावर क्या लिखिएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का पावर इंटू x का पावर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू x का पावर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिखना होगा, सबका बेस में x दिया हुआ है, गुना में पावर जोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी को क्या लिखिएगा, तो x का पावर सोचिए जरा क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फिर प्लस, कट काट सब हो जाएगा 0, x का पावर 0 बराबर लिखिएगा आप केवल 1।
देख के समझिए, पहले नहीं बुझाए तो बताइए। चलिए समझ गए, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा समझ लीजिए। विच वन इज स्मॉलर, दोनों में छोटा कौन है, √2 और क्यूब रूट ऑफ 3। ध्यान से समझिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। √2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में छोटा कौन है। सबसे पहला काम आप ये करिएगा इसमें कि यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया है ना, कैमा रूट है, ये तो क्लियर नहीं, तो नहीं है तो, लेकिन ऐसा लिखा हुआ तो आपको क्या होता है कि दो यहाँ पर अंडरस्टूड है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही ना पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब 2 पावर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 2 का पावर 1/2, इसका मतलब यही हुआ। और इसका मतलब हुआ कि 3 का पावर 1/3। आपसे पूछा कि विच वन इज स्मॉलर, छोटा कौन है, मतलब दोनों में से अब ये वाला साइन लगेगा कि ये वाला साइन लगेगा, आपको केवल ये देखना है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद है उधर छोटा होता है। अब इसी दोनों में से बोला कि कौन सा साइन लगाइएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, 3 लिख दिए। हमको जरा बता दीजिए कि 4 और 5 में बड़ा कौन है। आप बोलेगा 4 छोटा है, 5 बड़ा है, मतलब जो बड़ा रहेगा मुंह खुला रहेगा। तो इधर का मुंह खुला हुआ है, 4 के पास का मुंह बंद है। बोलिएगा 4 छोटा है 5 से। 4 और 3 में कौन छोटा, 3। 4 बड़ा हो जाएगा, बोलिएगा इधर मुंह खोल के बोलिए। जो बड़ा रहेगा मुंह खुला रहेगा, जो छोटा रहेगा मुंह बंद रहेगा, बस इसी हिसाब से। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे। साइन क्या होगा, कौन सा साइन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, हम कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जैसे इसमें देखिएगा कि ये 2 दिया है पावर में, इसका दिया है 3 पावर में, मतलब 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3। डिनोमिनेटर में जो संख्या होगा उसी से काम करते हैं। तो 2 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। इस दोनों को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 3 का एलसीएम में 6 लिखिएगा। इसका मतलब 2 का पावर जो 1/6 है ना, इसको हम 1/6 करना चाहते हैं। जो एलसीएम रहेगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 बराबर 6। तो 2 का पावर 1/6 होगा कब, जब हम लोग इसको यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तभी ना, 3 से काट दीजिए तो 1/2 बच जाएगा। मतलब आपको करना क्या है कि 2 का पावर हाफ है, इसको बना देना है 2 का पावर 1/6। तो 2 का पावर 1/6 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको 3 से भाग देना होगा। तो आप यहाँ पर 2 का पावर 3 लिख दीजिएगा इंटू 1/6, और यहाँ पर 3 का पावर लिखिएगा। 3 का क्या पावर रखा जाए कि बाहर हो जाए 1/6, जो एलसीएम आया था ना वही हो जाए। तो बोलिए कि एलसीएम तो है हमारा 2, 3 का 6, तो 3 का पावर 1/6। अब यहाँ पर चाहिएगा एक्चुअल में कितना, तो 1/3 दिया हुआ। तो 3 कब आएगा, जब यहाँ पर 2 दिया रहेगा। मतलब 2 का क्यूब लिखिएगा आप 8 का पावर 1/6, और यहाँ पर 3 3 9 का पावर 1/6। तो यहाँ पर जब पावर बराबर है, देख लीजिए पावर है बराबर दोनों तरफ। तो अब बेस वाला केस जो आपका 8 और 9 है, तो बड़ा कौन होगा, तो जो संख्या बड़ा होगा वो संख्या बड़ा दिखेगा। 8 और 9 में जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा है, बेस जिसका छोटा है वो छोटा है। आप लिख दीजिएगा इस हिसाब से। मतलब इस हिसाब का मतलब है कि दोनों में ये रिलेशन चलेगा, रिलेशन ये चलेगा। आपसे पूछा विच वन इज स्मॉलर, मतलब √2 इज स्मॉलर। बस यही से काम करिएगा। 6 लिखिएगा, 2 का पावर 3 1/6 कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 1/6 कर दीजिएगा। 2 का क्यूब 8 है, पावर 1/6, 9 का पावर 1/6। दोनों में जो संख्या बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। समझ गए तो बहुत बढ़िया है, दिक्कत है तो देखिएगा फिर से एक बार समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। √2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में क्या करना है, आपको करना है दोनों में
कि यहाँ पर कुछ नहीं है दिया हुआ, कुछ नहीं है मतलब सोचना है 2 दिया हुआ, तो 2 और 3 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, मतलब एलसीएम ऑफ किसका, तो रूट 2 एंड 3 बराबर 6। यहाँ तक तो क्लियर है। आपको करना है कि रूट 2 को हटा के जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है ना, यहाँ पर हम 6th रूट लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे मतलब 2 का पावर 3 सोचिएगा कि 6 में 3 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करिएगा, 3 दिया हुआ है तो 3 का पावर 2 लिखिएगा कि 6 में 2 से भाग करिएगा तो 6 में 2 से भाग करिएगा तो 3 आएगा, 6 में 3 से भाग करिएगा 2 आएगा। बस इसी पर रूट फाइंड हो रहा है। इसी में देखेंगे 2 का क्यूब होता है 8, तो 6th रूट ऑफ 8, यहाँ पर बोलेंगे 6th रूट ऑफ 9। जब रूट बराबर है तो संख्या क्या करना होगा, तो 8 और 9 में जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, बस वही कहानी हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 2 इज लेस देन 3 रूट 3, यही आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसको मिटा देते हैं 7 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए कि रूट 2 दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 4 दिया हुआ और 4th रूट ऑफ 6 दिया हुआ। असेंडिंग और ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग का मतलब है आरोही क्रम, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम से मतलब है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वाला केस जाएगा। ठीक है, क्या करिएगा, रूट 2 दिया हुआ, 3 क्यूब रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 6, आपसे करना क्या है यहाँ पे कि एलसीएम फाइंड करना, किसका, तो रूट का, एलसीएम ऑफ रूट्स। यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 होगा, 2 3 और 4 क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 12। एलसीएम 12 निकल गया। हमको क्या लिखना है, जहां पर 2 है ना वहां पर हम 12 कर देंगे। अब कितना, यहाँ पर 12, 2 की जगह पे 12 कर दिए, मतलब 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बन के आएगा। यहाँ पर 3 रूट है, हमको 12 रूट बनाना है, तो क्या करिएगा, 4 का पावर 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 निकल के आएगा। फिर आगे देखिए, 4 है रूट में, इसको 12 बनाना है, इसका मतलब है 12 में 4 से भाग देंगे 3, 6 का पावर 3 बोल देंगे। ठीक है, सब में 12 12 रूट दिया हुआ है, 12 रूट ऑफ 2 का पावर 6 कितना, तो 2 का पावर 5 32, 6 64 हो जाएगा। 12th रूट ऑफ 64, फिर क्या हो जाएगा, 12 रूट ऑफ 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 से क्या मतलब है, 4 में 4 से गुना करिएगा तो 16 में 4 से गुना करिएगा, 64 में 4 से गुना करिएगा 256 हो जाएगा। और ये क्या है सोचिए, 12 रूट ऑफ 6 का पावर 3, 6 36 छक्के 216। तो कॉमन काहे करते हैं ऐसा, इसलिए करते हैं कि जब रूटवा बराबर रहेगा तभी ना संख्या देख के बोलते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहीं से काम करना शुरू कर रहे हैं, समझ गए। 64 में, 256 में, 216 में सबसे छोटा कौन, छोटा से बड़ा जाना है, तो बोलिएगा 64, 12 रूट ऑफ 64। इसके बाद कौन सा संख्या, तो बोलिएगा 12 रूट ऑफ 216। इसके बाद कौन सा संख्या, तो 12 रूट ऑफ 256। बस इसी हिसाब से बोल दीजिएगा। 64 का मतलब हो जाएगा रूट 2, रूट 2, फिर बोल दीजिएगा 216 का मतलब 4th रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 4। बस यही हो जाएगा आपके सामने।